क्लास 2 पोएम नंबर 9 चांद का कुर्ता। बच्चों, रात के समय आपको आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? रात को आसमान में चांद और तारे दिखाई देते हैं। दिन में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? दिन के समय आसमान में सूरज दिखाई देता है। ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या क्या पहनते हो, क्या करते हो? ठंड से बचने के लिए हम ऊन से बने गर्म कपड़े जैसे कि मफलर, स्वेटर, टोपी आदि पहनते हैं। बच्चों, आप भी कभी ना कभी अपनी माँ से किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करते होंगे। ज़िद करने के बाद आपकी माँ आपको प्यार से समझाती भी होगी। वैसे ही चांद भी अपनी माँ से ठंड से बचने के लिए कुर्ता सिलवाने की ज़िद करता है और चांद की माँ उसे प्यार से समझाती है। चांद को समझाने में उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चांद और उसकी माँ के बीच हुई प्यार भरी बातचीत हमें इस कविता के रूप में दी गई है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। चांद अपनी माँ से एक दिन जिद कर बैठता है। झिंगोला मीन्स होता है कुर्ता, और अपनी माँ से जिद कर अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद माँ से कहता है कि मैं पूरी रात तेज हवाएं चलती रहती है और चांद को ठंड भी बहुत लगती है। सूरज जैसे पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और अपनी यात्रा पूरी करता है, ठीक उसी तरह चांद को भी पूरब में उगकर पश्चिम में अस्त होना होता है, तो उसे भी अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। तो ठिठुर ठिठुर कर, कांप कर उसे अपनी पूरी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद माँ से कहता है, मुझे आसमान का सफ़र पूरा करना होता है और ऊपर से जाड़े मीन्स होता है सर्दी का मौसम है। अगर आप कोई कुर्ता ना सिलवाना चाहते हो तो भाड़े का यानी कि किराए का ही मुझे कोई कुर्ता ला दो, जिससे वो पहनकर चांद अपनी पूरी यात्रा पूरी कर पाए और जिससे उसे ठंड भी ना लगे। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। चांद की माँ चांद की बात सुनकर उससे कहती है, अरे सलोने, सलोने मीन्स होता है सुंदर, तुम तो मेरे सुंदर बेटे हो। और भगवान से प्रार्थना करती है। कुशल, कुशल मीन्स होता है अच्छा, कि भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे और तुझे किसी की बुरी नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ और कहती है, सर्दी की बात तो तुम ठीक कहते हो, पर मैं हमेशा एक बात मन ही मन सोचती रहती हूँ कि मैं कभी तुम्हें एक नाप मीन्स होता है आकार, चांद का आकार रोज घटता बढ़ता रहता है, तो इसीलिए उसकी माँ उससे कहती है, कभी मैंने तुम्हें एक आकार में नहीं देखा है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है, कभी तू 1 उंगली जितना चौड़ा यानी कि छोटा हो जाता है और कभी 1 फुट मोटा यानी कि पूरा एकदम गोल मटोल हो जाता है। बड़ा किसी दिन तू एकदम से बड़ा हो जाता है और किसी दिन एकदम से छोटा भी। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखाई पड़ता है। चांद रोज अपना आकार बदलता रहता है, किसी दिन एकदम से बड़ा हो जाता है और किसी दिन एकदम से छोटा हो जाता है।
कभी किसी दिन थाली की तरह पूरा दिखाई देता है और कभी कभी तू ऐसा भी करता है कि तू किसी को दिखाई ही नहीं देता है। यानी कि थाली की तरह पूरा, यानी कि पूर्णिमा के दिन चांद हमें पूरी तरह से गोल दिखाई देता है और अमावस्या के दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवावे, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ अपनी परेशानी बताते हुए कहती है कि अब तू ही, चांद से कहती है कि अब तू ही मुझे बता, मैं किस रोज तेरा नाप लेने आऊं, या तुम्हारा किस रोज नाप लूं, जिससे एक ऐसा झिंगोला मैं सिलवा दूं, एक ऐसा कुर्ता मैं सिलवाऊं जिसे रोज बदन, यानी कि जिसे तुम रोज पहन सको। तो इस कविता में हमें चांद के आकार के बारे में बताया गया है। नंबर 1, चांद अपनी माँ से क्या जिद करता है? चांद अपनी माँ से ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवाने की जिद करता है। नंबर 2, चांद किस तरह अपनी यात्रा पूरी करता है? सर्दियों में चांद ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता है। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, कौन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है? झिंगोला, चांद, माँ। रोज, प्रतिदिन मीन्स होता है रोज। कौन रोज घटता बढ़ता रहता है? तो चांद रोज घटता बढ़ता रहता है। चांद किस चीज का झिंगोला बनवाना चाहता है? कपड़े का, ऊन का, रेशम का। चांद ऊन का झिंगोला बनवाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चांद ने भाड़े का कुर्ता क्यों मांगा? ठंड की वजह से चांद ने भाड़े का कुर्ता मांगा। नंबर 2, माता ने क्या आशीर्वाद दिया? माता ने आशीर्वाद दिया कि तू कुशल रहे, तू हमेशा ठीक रहे और तुझे जादू टोने किसी की नज़र ना लगे। नंबर 3, कुर्ता सिलवाने में माँ की क्या परेशानी थी? चांद का आकार रोज घटता बढ़ता रहता है। माँ समझ नहीं पाती है कि किस नाप का कुर्ता चांद के लिए सिलवाया जाए, यही माँ की परेशानी थी।